Kc। तो यहाँ पे रीअरेंज करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को, तो हमारे पास आ जाता है RT अपॉन NF log Kc इज इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो log Kc इज इक्वल टू NF standard potential upon RT. To calculate the equilibrium constant to find Kc, the exponential of both sides is Kc is equal to ENF standard potential upon RT। तो सिंप्लीफाई करते हैं फॉर्म एट 298 केल्विन, तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे द टर्म RT अपॉन F। तो हमारे पास आ जाता है कि स्टैंडर्ड पोटेंशियल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन N log 10 Kc। तो log 10 Kc इज इक्वल टू N स्टैंडर्ड पोटेंशियल अपॉन 0.0591। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है फ्रॉम अ सेंटर स्टेल पोटेंशियल नर्नेस्ट इक्वेशन को यूज़ करके एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो हमारे पास रिलेशनशिप आ जाता है Kc इज इक्वल टू ENF स्टैंडर्ड पोटेंशियल अपॉन RT, और या फिर एट 298 केल्विन बाय log 10 Kc इज इक्वल टू N स्टैंडर्ड पोटेंशियल अपॉन 0.0591। क्लियर है। अभी इसके बाद बात करते हैं दूसरा सब टॉपिक। तो दूसरा सब टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। सो नर्नेस्ट इक्वेशन रिलेट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स ऑफ पोटेंशियल के साथ टू द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, जो लोग करते हैं फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेल्स वोल्टेज अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो इक्वेशन इज एक्सप्रेस्ड एज हमारे पास एक जो है इक्वेशन वो एक्सप्रेस करती है कि ई सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड पोटेंशियल माइनस RT अपॉन NF log क्या। तो यहाँ पे ई नॉट जो है वो है हमारे पास स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, F फैराडे कांस्टेंट, क्या रिएक्शन कांस्टेंट। तो ये हमें ये बताता है कि कैसे जो है चेंजेस इन कंसंट्रेशन अफेक्ट करते हैं सेल की एबिलिटी को टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड कैन बी सिंप्लीफाइड एट 298 केल्विन टू cell potential is equal to standard cell potential minus 0.059 अपॉन N log क्या। तो इसका पर्पस क्या है कि नर्नेस्ट इक्वेशन जो है बहुत ज़्यादा क्रूशियल है फॉर अंडरस्टैंडिंग कैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एनर्जी जो है आउटपुट वेरीज विद द कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल स्पेसिस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो ये अलाउ करते हैं कैलकुलेशन फॉर सेल्स जहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अलग होती है फ्रॉम अ स्टैंडर्ड 1 मोलर एट और जहाँ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो कंपोनेंट्स क्या है इक्वेशन के, ई सेल, ई नॉट, E-0, R, T, N, F और log क्या। ओके, तो रिएक्शन क्वेश्चन क्या होता है फॉर अ रिएक्शन X इज इक्वल फॉर रिएक्शन क्वेश्चन कैपिटल Q फॉर अ रिएक्शन X कैपिटल A प्लस Y कैपिटल B। तो हमारे पास स्मॉल c कैपिटल C और प्लस स्मॉल d कैपिटल D आ जाता है, और हमारे पास आ जाता है कि कैपिटल जो है हमारे पास कैपिटल C पावर स्मॉल c कैपिटल D पावर स्मॉल d अपॉन कैपिटल A पावर स्मॉल a कैपिटल B पावर स्मॉल b। तो ये रेशो जो है प्रोडक्ट कंसंट्रेशन की टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एट अ गिवन मोमेंट। तो ये एप्लीकेशन क्या बोलती है कि ये प्रेडिक्ट करती है सेल के पोटेंशियल को, अंडरस्टैंड करती है इक्विलिब्रियम को, मतलब कि इक्विलिब्रियम पे क्यू जो है वो इक्वल हो जाता है कांस्टेंट Kc के। तो नर्नेस्ट इक्वेशन बिकम ई सेल इज इक्वल टू 0, जो ये रिलेशनशिप जो है बिटवीन अ सेल पोटेंशियल एंड अ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अब उसके बाद आ जाता है डिटरमाइनिंग स्पॉन्टेनिटी। तो नर्नेस्ट इक्वेशन जो है हेल्प करती है प्रेडिक्ट करने में स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन बाय शोइंग कैसे ये चेंजेस इन अ कंसंट्रेशन और कैसे ये अफेक्ट करती है सेल पोटेंशियल को। क्लियर हो गया। हाँ जी। तो यहाँ पे ओके, उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करूँगी इसमें कि स्पॉन्टेनिटी जो है रिएक्शन की ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो लिंक होती है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी के साथ। तो नेगेटिव जो है डेल्टा जी इंडिकेट करता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को। डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE। तो N यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो ट्रांसफर हुए थे रिडॉक्स रिएक्शन में, F जो है फैराडे कांस्टेंट है और जो रिप्रेजेंट करता है चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो ये इक्वेशन शो करती है कि कैसे इलेक्ट्रिकल वर्क जो है डन किया जाता है सेल के द्वारा, और वो डायरेक्टली रिलेट करता है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन के साथ। तो नर्नेस्ट इक्वेशन हमें अलाउ करती है टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल जहाँ पे जब कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड कंडीशंस पे नहीं होती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि नर्नेस्ट इक्वेशन जो है इसेंशियली डिराइव्स फ्रॉम द गिब्स फ्री एनर्जी
इक्वेशन बाय सब्सटीट्यूटिंग कंसंट्रेशन फॉर एक्टिविटीज इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। हम यूज़ करके नाइनस इक्वेशन को जो है डिटरमाइन कर सकते हैं सेल के पोटेंशियल को अंडर वेरिंग कंडीशन एंड सब्सिक्वेंटली द कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस इन गिब्स फ्री एनर्जी फॉर दोज नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। पॉजिटिव जो है फ्रॉम द नाइनस इक्वेशन वो इंडिकेट करता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को, जबकि नेगेटिव ई जो है वो इंडिकेट करता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमारा ये सब टॉपिक्स फिनिश होते हैं।